दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव जो है अब दो आदमियों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। एक आदमी है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और दूसरे आदमी हैं तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। बाकी और जो अन्य दल हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं वो उतने ज्यादा रिलेवेंट वाले नहीं हैं। वो सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। उनको न जीत की चिंता है न हार का डर है। बस वो चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी तरह अपना रिलेवेंस को बनाए रखें। जैसे कि हो गया कांग्रेस पार्टी हो गया, जैसे कि हो गया लेफ्ट पार्टी वाले हो गए हैं, जैसे कि हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब की पार्टी हो गई है। मेन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के ही बीच में है। और अभी जो है शुभेंदु अधिकारी ने कुछ दिन पहले भवानीपुर सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उनके सपोर्ट में शुभेंदु अधिकारी को मोरल सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उनके नॉमिनेशन में भवानीपुर में मौजूद थे। और जो उन्होंने एक रोड शो किया था वो उस रोड शो में इतने पब्लिक आए थे कि अमित शाह का मन हो गया बिल्कुल खुश और उन्होंने आम जनता से, भवानीपुर की जनता से अपील कर डाली कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी को हराना ही नहीं है, समूल उखाड़ के जो है तृणमूल को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोकता। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। दोस्तों उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में हमको हराना है लेकिन उसकी शुरुआत जो है भवानीपुर से करना है। उनको लगा कि अपने कार्यकर्ताओं को एक स्ट्रांग मैसेज दें। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, बंगाल में किसी की इतनी औकात नहीं है कि बंगाल के वोटर्स को डरा सके, धमका सके, वोट डालने से रोक सके। और जब अमित शाह कोई कुछ बात बोलते हैं ना दोस्तों तो उनके बात का वजन होता है। वो अन्य लोगों की तरह नहीं है कि बोले कुछ किए कुछ। अमित शाह मतलब एक भारी भरकम आदमी, अपने जितना उनका वजन है ना उतने उनके बातों का भी वजन होता है। और अक्सर विरोधी लोग उनके इस जो रणनीति हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आप याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का कार्यभार उनको सौंपा था कि उत्तर प्रदेश आपके जिम्मेदारी रहेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को 40 या 50 सीटें आ जाती थी तो लोग इसको बेंचमार्क मानते थे कि भैया 40-50 सीट आ गई, 60 सीट आ गई है। लेकिन अमित शाह जाके एक ऐसे किसान है, मतलब आप समझ लीजिए पॉलिटिकल किसान है, वो धरती को इस तरह जाके खोदते हैं और अपनी फसल वहां इस तरह बोते हैं कि वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही फसल फिर वहां उगती है और फिर वहां कोई दूसरा फसल नहीं उगता है। सोचिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत से बनती है। 2015 में दिल्ली में होता है विधानसभा, 2015 में बिहार में होता है विधानसभा। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। लेकिन फिर सोचिए 2017 में यूपी में विधानसभा होता है। लेकिन अमित शाह की तैयार की हुई जमीन अभी भी वहां इतनी उर्वरक थी कि
2014 का किया हुआ काम 2017 में भी रंग लाया और यूपी में 325 ऐतिहासिक विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को हुई है। आज तक इतना सीट किसी पार्टी को वहां नहीं आया था जो वहां आया है। तो उसी तर्ज पर इस बार जो है पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अगले 15 दिन चुनाव होने तक, पहला फेज का चुनाव है 23 अप्रैल, ठीक है ना, और आज अभी है 4 अप्रैल, तो 15 से लेकर पूरे चुनाव तक 23 अप्रैल तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में ही प्रवास करने वाले हैं। और शायद तृणमूल कांग्रेस के जो बड़बोले नेता हैं जिनको समझ नहीं है कि अमित शाह क्या चीज हैं, अमित शाह के बारे में उल्टा चीज बोल देने से, उनके बारे में गलत टिप्पणी कर देने से आप बड़े नहीं बन जाओगे। अमित शाह जैसा काम करो, रणनीति के साथ काम करो, तब जीत कर दिखाओ, तब हमको समझ में आएगा। आप हरियाणा का चुनाव देख लो, आप मध्य प्रदेश का चुनाव देख लो, महाराष्ट्र का चुनाव देख लो, बिहार, इस बार बिहार का चुनाव देख लो, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लो, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि अमित शाह क्या चीज हैं। और अमित शाह जब कुछ बोलते हैं तो उसका जो है दूरगामी परिणाम होता है। अमित शाह को आप लोग इस तरह ले लेते हैं हल्के में, जैसे तृणमूल कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है कह रहे हैं अमित शाह 15 दिन रहे या 365 दिन रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे पश्चिम बंगाल के नेताओं, तुम्हें जो टीएमसी के नेता हैं, अपने आप को देखो तो सही। 15 साल शासन करने के बाद, इतने दिन से मैं चुनाव को कवर कर रहा हूं, आप हो या आपकी पार्टी हैं, आज तक आपने एक बात नहीं बताया है कि आपने इन 15 सालों में पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया है। आप 15 साल शासन करने के बाद अपने लोगों को धमका रहे हो, कह रहे हो कि बीजेपी आ जाएगी तो मांस मछली मुर्गा बंद कर देगी, कह रहे हैं कि बीजेपी आएंगे तो आपको बंगाली बोलने नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर आप 15 साल के शासन के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से बोल रही है तो वो जायज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है तो वो रियल मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है तो वो रियल मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से या जो जिस तरह से भी ममता बनर्जी अपने आप को दबंग लेडी बता रही है, इसके माध्यम से अगर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है तो वो रियल इशू है। लेकिन ममता बनर्जी किस मुंह से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मांस मछली मुर्गा बैन कर देगी, कि किस तरह का ये राजनीति है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की निगेटिव राजनीति सिर्फ निगेटिव लोग ही करते हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 2025 में दिल्ली विधानसभा में किया करता था। सेम स्टाइल में ममता बनर्जी कर रही है। अपने उपलब्धि के बारे में बताने के लिए ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचिए, महुआ मोइत्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ये बताने के लिए कि बंगाली जो जीन है वो गुजराती जीन से अच्छा है। बंगाल के लोगों ने कुर्बानियां ज्यादा दी है स्वतंत्रता आंदोलन में, बंगाल के लोग ज्यादा काला पानी की सजा हुई है, ये बोलने के लिए महुआ मोइत्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अरे मैडम, अपनी उपलब्धि बता देते, 15 साल में 15 उपलब्धि बता देते कि हम लोगों ने ये काम किए हैं, 15 काम किए हैं, तो पता चलता। तो दोस्तों, अमित शाह का जो विजन है क्लियर है। अमित शाह इस बार जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट लेकर चल नहीं रहे हैं। अमित शाह जैसे कि 2 बार से देख लिए, एक बार 2021 का जो विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल, उसमें उन्होंने कह दिया था कि अब की बार 200 पार, जो कि रियलिस्टिक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इतना कोशिश करने के बाद भी 77 सीट पर ही आकर रुक जाती है। और कई ऐसे सीटें हैं, ठीक है ना, जहां पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम है। तो अमित शाह का ये इस बार का विजन है कि जो 77 सीट पिछली बार हम लोगों ने जीता उसको रिटेन करना है, और जो कम हार के जो अंतर वाले सीट हैं, कम मार्जिन से जो सीटें हारी हैं, उनको अपने कवरेज में लेना है। बहुत ज्यादा पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 170 सीट भारतीय जनता पार्टी पार करेगा, उसी के अराउंड में
शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि हम 177 सीटें जीत रहे हैं। उसी के आसपास अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम 170 प्लस सीटें जीतेंगे। तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है। बाकी अगर कोई कह रहा है कि 200 जीतेंगे, 215 जीतेंगे, ये सब इस बार कम से कम किसी भी पार्टी के लिए इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसा पिछला बार ममता बनर्जी 215 सीटें जीत गई थी, इस बार मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। और ये ग्राउंड पर दिख रहा है, ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है, इसका मतलब है कि उनको ग्राउंड पर रियलिटी दिख रहा है। तभी तो वो मतलब कि उनके बॉडी का लैंग्वेज आप देखिए, मंच पर रहती है तो लग रहा है वॉक कर रही है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, बेचैनी है अंदर। और उनको ये पता नहीं चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, कौन सा इशू पे बोल रहे हैं। उनके अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और फिर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, जो पश्चिम बंगाल के जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, वो काफी डरे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार जो है इस डर का समूल विनाश हो। कब तक कोई डर डर कर जिएगा इतना। तो इस बार वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और इन सब इशू को, जो ये मालदा वाला कांड हो रहा है, मुर्शिदाबाद हो रहा है, ये सब लेट हैंडल बाई बीजेपी। तो ये सब लोग चाह रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या क्या होता है, सब आपको हम अपडेट देंगे। आप लोग प्लीज, अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राय कमेंट में बताइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।